के माली साल 2022-23 का विफाकी बजट पेश कर दिया गया है। हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपये रखा गया है। तरक्याती अखराजात के लिए 800 अरब रुपये जबकि दिफा के लिए 1523 अरब रुपये मुख्तस किए गए। तवानाई के लिए 570 अरब जबकि हाई एजुकेशन के लिए 65 अरब रखे गए हैं। सिविल इंतजाम को चलाने के लिए 550 अरब रुपये जबकि पेंशन के लिए 530 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा जबकि छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया गया है। टैक्स 3,000 से 10,000 रुपये तक का होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 12 लाख करने की तजवीज़। फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 2% है। इस हवाले से ताजिर बरादरी का रद्द-ए-अमल क्या है जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से बजट पेश कर दिया गया और इस बजट में ताजर बरादरी के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए, इसके अलावा सनत तजारत के दीगर शोबों के लिए क्या रखा गया है। लाहौर चैम्बर इस बजट को किस तरह से देखता है, ताजर बरादरी के नुमाइंदे इसको किस तरह से देखते हैं, ये जानने के लिए लाहौर चैम्बर के नायब सदर हारिस अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हारिस साहब, बताइएगा कलेक्टिवली इस बजट को किस तरह से देखते हैं। ट्रेडर्स के लिए क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और दीगर शोबों के लिए क्या इस बजट के अंदर आपको नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बज़ाहिर तकरीर की हद तक तो एक मतवाज़न बजट है ये। तकरीर की हद तक हमने जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब का रेजोल्यूट देखा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की उन्होंने बात की, जो लोअर इनकम बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको रिलीफ देने की बात की, वो खुशाइंद है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर साथ ही साथ ये काबिल तशवीश बात यह है कि आपने 6,000 से अपना टारगेट बढ़ा के 7,040 अरब रुपये का रख दिया। आपने 17% टारगेट इंक्रीज़ कर दिया FBR का। अगर आपने वो रेस करना है, वो किस तरह रेस करेंगे, उसकी तफसीलात से हमें आगानी किया गया। फाइनेंस बिल के लिए हम वेट करेंगे। फाइनेंस बिल में जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, आपने आखिर में अपनी तकरीर के अंदर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो दे दी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जी 3,000 अरब रुपए की टैक्स इवेजन हो रही है। अगर आपको पता है 3,000 अरब रुपए की टैक्स इवेजन हो रही है तो आप उसको क्यों नहीं रोकते? हुकूमत का काम है कि इस टैक्स इवेजन को रोके। हुकूमत का काम है कि अपनी ताजिर बरादरी का जो अभी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए, ताजिर बरादरी की इज्जत बढ़ाई जाए। फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर छोटे ताजिर को लेकर जा रहे हैं, वो खुशाइंद बात है, मगर उसके खदो हाल हमें अभी नहीं पता। उसको बयान करने की ज़रूरत है कि 3,000 से 10,000 रुपये का जो टैक्स इन्होंने छोटे ताजर पे लगाया है, जो ताजर की डिमांड किया गया कि टैक्स नेट बढ़ा के उसको 7,000 तक ले जाएंगे, लेकिन उसको किस तरह से कलेक्शन होनी है, उसकी क्या बेस बढ़ाएंगे, क्या नए टैक्स पेयर लाएंगे, वो टैक्स कहाँ से आएगा, कहीं कोई नया सप्लीमेंट्री बिल तो नहीं आएगा? देखिए, हमारी हुकूमतों की ये रिवाज रहा है कि बजट के ऊपर तो बड़ा खूबसूरत सा एक रोज़ी किस्म का बजट पेश कर दिया जाता है और बाद में देखें एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, तो ये जो पीछे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, दूसरी चीज़ें बढ़ी, वो उस सूरत में एक सामने आ चुके हैं ऑलरेडी एक मिनी बजट। मगर मज़ीद हुकूमत मुतहम्मल नहीं हो सकी मज़ीद मिनी बजट्स की। इस तरह की कोई ऐसी हम चीज़ को नहीं, हम चाहेंगे कॉन्टीन्यूटी हो, कंसिस्टेंसी हो आपकी पॉलिसीज़ के अंदर। जो बजट आपने पेश किया उसके ऊपर कायम रहे और पूरा साल उसके ऊपर लोगों को इम्प्लीमेंट कराएं। गुलबर्ग बोर्ड के चेयरमैन जो हैं मियां जाहिद जामेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि छोटे ताजर के लिए इस बजट के अंदर क्या रखा गया है। जाहिद साहब, आपने भी बजट की तकरीर सुनी, ये बताइएगा जो आपसे रिलेटेड छोटा ताजर है, मार्केटों के ताजर हैं, उसके लिए आपको इस बजट के अंदर क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बजट था, आजकल के नामसायद हालात की वजह से बिज़नेस फ्रेंडली इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था और है भी नहीं बिज़नेस एक्सपेक्टेड फ्रेंडली। तो इसमें छोटे ताजरों के लिए इन्होंने ये कहा कि उनका जो टैक्स है, टैक्स नेट में आएंगे और उनके लिए एक फ़िक्स टैक्स होगा जो बिजली के बिलों में उनकी तरफ उनको भेज दिया जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा एक्शन है। एक लास्ट टाइम भी इन्होंने एक दफ़ा पहले भी किया था और उसमें इनको खातर खा इजाफा हुआ था। अब इन्होंने FBR का जो टारगेट फिक्स किया है टैक्स का 7,004, दैट इज़ आल्सो ऑन ए हायर साइड। इसका मतलब है ये कोई ना कोई एडिशनल टैक्सेस लगाएंगे या कुछ लोगों को और टैक्स नेट में लेकर आएंगे। इसके लिए इनको बहुत सारी तगोदो करनी पड़े। प्लस जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को फिल करने के लिए हमें यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली चाहिए। उसके लिए एक अच्छा एक्शन जो इन्होंने आज बताया वो ये है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC के अंडर थे, जो उनके एग्रीमेंट हुआ होता, उसकी रिवाइवल के लिए ये इन्होंने काम शुरू कर दिया। और अगर वो रिवाइव हो जाती है और इंडस्ट्री लगती है, उससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस भी हो जाएंगे, एक्सपोर्टेबल आइटम्स भी होंगी और उससे खातर खा फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन महंगाई का जो है इन्होंने कोई ख़ास मैयर्स नहीं ली महंगाई के बारे में। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, सदर गुलबर्ग बोर्ड मियां ज़ाहिर जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से वो ये कहते हैं कि छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स रजीम रखी गई है, उन पर फ़िक्स टैक्स लगाकर बिजली के बिलों के ज़रिए वो टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। और आम आदमी के लिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 15% तनख्वाहों में इजाफा रखा गया है, जबकि जो टैक्स की शरह थी वो 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख पर कर दी गई है। जी ठीक है शहजाद खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा, विफाकी बजट पेश कर दिया गया है, ताजरों का और आवाम के इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो वफाक की जानिब से जो है वह आइंदा माली साल का जो बजट है वो पेश कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट और दिगर ताजरों की जो नुमाइंदगी करते हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो बजट को सुना भी गया और उसके बाद अपना रद्द अमल भी दिया गया। हमारे साथ इस टाइम जो है वो यहाँ पे ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं जो कि सदर हैं FCCI के। इनसे बात करते हैं कि आज के बजट के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बताइएगा कि आज का जो बजट है ये वाकई कोई अवाम दोस्त है या जिस तरह मुश्किल हालात चल रहे थे, क्या अब तक जो आपने समझा क्या नतीजा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात हैं और इसमें बजट पेश करना, मतवाज़न बजट पेश करना मुश्किल था जो हमारे ख्याल में था। अभी तक जो उन्होंने बजट की बात की है उसमें मुझे कोई ऐसा ख़ास मुश्किल बात नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं ना डेविल लाइज इन डिटेल्स, जब आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको जब पता चलेगा कि बेसिकली है क्या, तो फिर इस बजट का पूरा चेहरा हमारे सामने पूरा रोशनास होकर आएगा, तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल मेरा ख्याल है कल तक हमारे पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, एक एक चीज़ को हम अपना बारीक-बीनी के साथ चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको बिल्कुल राइट ओपिनियन दे सकेंगे कि कल तो डिटेल आ जाएगी ना कि उस पर किस किस पे टैक्स लग रहा है, उस पर क्या रेशोज़ होंगी। अब तक जो आपको बजट नज़र आ रहा है उसके मुताबिक रिलीफ मिलेगा आवाम को या इंडस्ट्री जो है वो जिस तरह कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैशत का पहिया चलेगा या नहीं? देखिए, इंडस्ट्री का पहिया तो जो बजट अभी मुझे जो सरफेस में नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, कोई अपना उसमें वो ऐसी बात मुझे नज़र नहीं है कि जो हमें पिंच करेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसकी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि फ़िलहाल जो ना इसका बजट का चेहरा मोहरा ठीक है। लेकिन वही बात कि जब तक इसकी डिटेल्स नहीं पता लगेंगी हम कुछ नहीं कह सकते। हम इंशाल्लाह कल इस पर पूरी बात करेंगे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक चीज़ की डिटेल में जाएंगे और जाके देखेंगे कि इसको किस तरीके से करें, फिर आपको सही ओपिनियन दे सकेंगे। थैंक यू। ये आपसे आपने सुना कि जो फेडरेशन है उनके सदर का यही कहना है कि कल जो है वो इसको डिटेल से देखा जाएगा। जो दिगर नीचे उनके जो चैम्बर्स हैं, लाहौर चैम्बर और दिगर जो चैम्बर्स हैं उनसे भी बात की जाएगी, दिगर जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी बात की जाएगी और कल जैसे FBR से और दिगर जो नए टैक्स लगाए गए हैं उनकी डिटेल्स जैसे ही आएंगी उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर जो फेडरेशन है वो अपना रद्द अमल देगी। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि बज़ाहिर जो बजट स्पीच सुनी गई है और बज़ाहिर जो बजट स्पीच के अंदर वादे किए गए हैं उससे ये लग रहा है कि इंडस्ट्री जो है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होगी और आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा। जी ठीक है अली अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि माली साल 2022-23 का विफाकी बजट पेश किया गया है। इस हवाले से एक मरतबा फिर से मजीद अपडेट्स लेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर इसके हुजम की बात करें तो 9,502 अरब रुपए का इसका कुल्ली हुजम है, जिसमें 7,004 अरब टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अगर तनख्वाहों में इजाफे की बात करें तो उसके लिए जो है वो 15% इजाफा किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पेंशन के लिए रकूम मुख्तस की गई है वो 1525 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। इस तरह वफाकी बजट में दफा के लिए मुख्तस रकम की अगर बात की जाए तो ये 1450 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। ये कहा जा रहा था कारोबारी तबके की जानब से कि जो आम तबका चीज़ें इस्तेमाल करता है, जो अशिया ज़रूरिया इस्तेमाल करता है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्सेस की शरह कम होनी चाहिए, जबकि जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो उमरा की गाड़ियाँ हैं, उस पर टैक्स की शरह जो है बढ़ानी चाहिए। तो हुकूमत की जानब से इस तजवीज़ को भी मान लिया गया है। हुकूमत की जानब से ये कहा गया है इस बजट तकरीर में कि 1600 सीसी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर टैक्सेस की शरह जो है वो बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा पहले जो तनख्वाहदार तबका था उस पर 6 लाख रुपये अगर वो सालाना वसूल करता था उस पर टैक्स चार्ज
जो है वो किया जाता था, इस पर भी हुकूमत ने 6 लाख रुपए का मजीद रिलीफ दे दिया गया, यानी कि जो तनख्वाहदार तबका है वो 12 लाख रुपए सालाना जो लेने वाला है उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा, यानी जो 1 लाख रुपए माहाना लेते हैं वो कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। इसके अलावा महंगाई की शरह में कम करने के हवाले से भी बात की गई। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है इस बजट तकरीर में कि अफरात ज़र जो है वो 11.5 पर लाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो अफरात ज़र है वो 17% से भी ज़ायद हो चुका है। इसके अलावा जो तरसीलात ज़र हैं उसकी शरह बढ़ाने के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ सामने आई है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो तरसीलात ज़र हैं वो 33.2 अरब डॉलर तक ले जाने की तजवीज़ जो है वो इस बजट के अंदर सामने आई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए जो कारोबारी तबका है वो फ़िक्रमंद नज़र आया है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाहौर चैम्बर के अंदर, लाहौर चैम्बर के जो ओहदेदारान थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जब तक एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम नहीं करती तब तक हम जो तजारती खसारा है, जो करंट खसारा है, उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो इस वक्त इंपोर्ट है वो 60% है और जो एक्सपोर्ट है वो 40% है। इस दोनों को कम अज़ कम 50-50 की सतह पर लाया जाना चाहिए और इस बजट तकरीर के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, क्या एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिए जाएंगे, क्या टैक्सेस की शरह में कमी की जाएगी और इसके अलावा जो सनती खाम माल है उस पर आयद रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटीज़ में क्या कमी की जाएगी, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी। और लाहौर चैम्बर और फेडरेशन चैम्बर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से हुकूमत जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर जल्द तफसीलात उनके सामने रखे। इसके अलावा जो 1500 अरब से रुपये से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ हैं वो किस तरह से की जाएंगी, इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी। तो मजमूई तौर पर इस पर यह कहा जा रहा है बिज़नेस कम्यूनिटी की जानिब से कि ये मुश्किल हालात के अंदर अगरचे एक अच्छा बजट है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो कहा गया है कि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,009 अरब की टैक्स वसूलियाँ अगले साल के अंदर की जाएंगी। तो टैक्स 1,000 का जो इजाफा किया गया है वो कहाँ से कलेक्ट होगा, क्या उसके लिए टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा या फिर से जो टैक्स नेट के अंदर लोग मौजूद हैं, जो फाइलर हैं, उन्हीं से ये टैक्स कलेक्शन की जाएगी। इस हवाले से भी हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। और लाहौर चैम्बर की जानिब से, ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी करे, इनके सामने बताए कि 1,000 रुपये से ज़ायद टैक्स वसूलियाँ जो हैं वो किस तरह से की जाएंगी। इसके अलावा हमारी जो मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर थे, ओहदेदारान थे, उनसे भी इस हवाले से बात हुई कि आया इस बजट के अंदर छोटे ताजर के लिए क्या चीज़ रखी गई है, क्या छोटा ताजर इस टैक्स इस बजट से मुतमिन है या नहीं है। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर थे, ओहदेदारान थे, उनका ये कहना था कि छोटे ताजर की हमेशा से ये डिमांड रही है कि उसको फ़िक्स टैक्स रजीम के अंदर लाया जाए और इस बजट के अंदर ये वादा किया गया है कि छोटे ताजर को जो है वो फ़िक्स टैक्स रजीम के अंदर लाया जाएगा, उसके बिजली के बिल के ज़रिए जो फ़िक्स टैक्स है वो वसूल कर लिया जाएगा और इससे जो है वो शहर की तजारत, मुल्क भर की तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने में मदद मिल सकेगी। और इसके साथ साथ ताजरों को टैक्स रजीम के अंदर लाया जाएगा। शहजाद खान, अली अकबर, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे।